प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों हम डिस्कस कर रहे थे हम्बलनेस, कैरेक्टर ऑफ हम्बलनेस। हम्बल लोग का कैरेक्टर कैसे होता है, और दूसरा बार हम डिस्कस कर रहे थे हम्बल कैसे होता है, उसका तरीका। तो बताया कि या बाहर से आपको हम्बल किया जाएगा, नहीं तो अपना से हम्बल हो। दो तरीका है। बाहर से हम्बल करना डेंजरस है। परमेश्वर हम्बल करेगा तो आपको वाइल्ड डार्कनेस एक्सपीरियंस हो जाएगा, दुख कष्ट परेशानी बीमारी तकलीफ आ जाएगा। और अपना से हम्बल होने से फायदा है, वो फास्टिंग से प्रभु का चरण में बैठ के नम्र हो सकता है, वो अच्छा है। अपना से हम्बल होना अच्छा है। तो अभी हम्बल होने का फायदा क्या है? What are the benefits of being humbleness, or what are the profit of living in humbleness? उसको हम आज देखेंगे कि हम बाइबल पढ़ने से दिखाई देता है कि परमेश्वर बहुत कारण में पाप के कारण गुस्सा करता है, और गुस्सा करके दंड घोषित करता है। तो ऐसा स्थिति में आप जब सुनाई देगा तो नम्र होना अच्छा है। बाइबल पढ़ के वचन का आधार पे अगेंस्ट में क्या हुआ पता चलने से नम्र होना अच्छा है, प्रभु से माफ मांगना अच्छा है, रिपेंट करना अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि परमेश्वर का गुस्सा ठंडा कर सकता है नम्र लोग। कैसे? अहाब राजा, फर्स्ट किंग 21 का 29 में हम देखने से, अहाब राजा मूर्ति पूजक था। उसने उसका राजमहल का बगल का नाबूत नाम का दाग का बाड़ी को मरवा के छीन लिया था। तो एलिजा आके उसको बताया कि तू जैसे नाबूत को किया ऐसे तुमको भी किया जाएगा। नाबूत का लहू जैसे कुत्ता ने खाया, तुम्हारा भी लहू कुत्ता खाएगा, तुम्हारा वंश नाश कर देगा हम। ऐसा एलिजा का द्वारा जब वचन अहाब का पास आया तो अहाब ने वचन को सुन के नम्र हुआ, फास्टिंग में गया, ताग पहना। तो प्रभु ने उसका फास्टिंग को देखा, नम्रता को देखा, और उसका ऊपर जजमेंट नहीं लाया, उसको माफ कर दिया, और जजमेंट को 4 जनरेशन पीछे थे धकेल दिया। तो नम्र होने से आपका ऊपर जजमेंट पीछे धकेल सकता है, एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, आपका किया हुआ पाप को माफ हो सकता है और आपका जमीन जीव की तीव हो सकता है। जैसे 2 क्रॉनिकल 7 का 14 में लिखा है, मेरे लोग नम्र होगा तो मैं उन लोग का पापों को माफ कर दूंगा और उन लोग का जमीन को जीव की तीव कर देगा। ऐसा है 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट पैदा क्या है? तो प्रभु का गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप नम्र होने से आपका प्राउड होते समय में जो गुस्सा प्रभु का ऊपर आया था ना, प्रभु ने गुस्सा किया था, तो वो गुस्सा प्रभु ठंडा हो जाएगा, प्रभु नम्र हो जाएगा, यानी कि प्रभु आपको माफ कर देगा। प्रभु का गुस्सा को आप ठंडा कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारा एग्जाम्पल बाइबल में दिखाई देता है। जैसे रेहबोम का टाइम में प्रभु का गुस्सा आया उनका मूर्ति पूजा का कारण, जो 2 क्रॉनिकल 12 का 7 और 12 वर्स पढ़ने से दिखाई देता है। तो उसने नम्र हुआ तो उसका ऊपर डिलीवरेंस आ गया, कोई नाश नहीं आया, कोई दूसरा देश का लोग उसका ऊपर जीतने नहीं पाया। प्रभु ने उसका नम्रता को देखा और डिलीवरेंस दिया। तो हिजकिय्याह राजा का टाइम में भी ऐसा ही है, जो 2 क्रॉनिकल का 32 का 26 में लिखा है, पता चलता है कि हिजकिय्याह भी परमेश्वर का वचन को सुन के नम्र हुआ तो उसका ऊपर डिलीवरेंस आया। 3 नंबर, परमेश्वर का गुस्सा ठंडा होता है नम्र होने से।
तो 4 नंबर पॉइंट, प्रभु नम्र लोगों का प्रार्थना को कभी भूलता नहीं है। और ये साम 9 का 12 में लिखा हुआ है। और 5 नंबर पॉइंट, प्रभु नम्र लोगों का प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है और मन का इच्छा को पूरा करता है। ये साम 10 का 17 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नम्र लोगों का पास धन, महिमा और जीवन होता है। नम्र लोगों का पास क्या होता है? नम्र लोग धनी होता है, धन, महिमा और जीवन होता है। ये प्रभाव 22 का 4 में लिखा है। जो परमेश्वर को भय मानता है, नम्र होता है, उसका पास धन, महिमा और जीवन होता है। प्रभाव 22 का 4 में लिखा है। और ये बातें प्रभाव 29 का 23 में भी लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 नंबर बातें, जो नम्र लोग है तो प्रभु का स्वर्ग राज्य में बड़ा गिना जाता है। He is great in the kingdom of God। तो कोई नम्र होता है, बच्चा कैसे नम्र होता है, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में उसको बड़ा गिना जाता है। ये आपका मैथ्यू 18 का 4 में लिखा है। और जो नम्र लोग उसको परमेश्वर ऊपर उठाता है। Humble are exalted, humbles are exalted, and exalted are abased. Who exalts themselves are abased, and who are abased they shall be exalted। जो humble लोगों को परमेश्वर ऊपर उठाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मैथ्यू 23 का 12 में लिखा है। और 9 नंबर पॉइंट ऐसा है कि जेम्स 4 का 6 में लिखा है, गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल एंड रजिस्ट द प्राउड। तो प्रभु ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर। आपका जीवन में होना नहीं चाहिए, वो हो जाएगा। आपको मिलना नहीं चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रभु अनुग्रह देता है नम्र लोगों को। गॉड गिव्स ग्रेस। और प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, प्रमोशन देगा। दैट इज प्रमोशन फॉर द हम्बल। हम्बल को प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। हम्बल लोग प्रमोशन होके आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम्बल लोग का प्रमोशन को रुकता नहीं है, घमंडी का प्रमोशन को रोक देता है, एशियर खराब कर देता है। अच्छा लोगों को, नम्र लोगों को, बात मानने वाला लोगों को, ओबीडियंस लोगों को, नम्र लोगों को आदमी प्रमोशन देता है। ठीक है, ये बातें जेम्स 4 का 10 में लिखा है। और 1 पीटर 5 और 5 का 5 और 6 में लिखा है। 6 में लिखा है कि परमेश्वर का बलबंद हाथों का नीचे नम्र हो के बैठो तो प्रभु उचित समय में ऊपर उठाएगा। प्रभु का उचित समय में आपको ऊपर उठाएगा, आपको प्रमोशन देगा। ये बातें लिखा हुआ है 1 पीटर 5 का 6 में। तो उठाता है। अभी 10 नंबर बातें, 11 नंबर बातें ऐसा हो गया कि नम्र लोग ही संसार में राज करेगा। नम्र लोग राज करता है, जो मैथ्यू 5 का 5 में है, साम 37 का 11 में लिखा है। नम्र लोग संसार में राज करेगा। क्योंकि अभी देखो, मिनिस्टर कौन होता है, एमएलए कौन जीता है? अहंकार करके जीतता नहीं है। वो लोग घर घर में जाके सिर झुका के, नमस्कार करके, मीठा मीठा बोल के, हाँ, जब कुछ कर देगा बोल के वादा करके अपना आप को छोटा करने का बाद तब वो इलेक्शन जीतता है। और जीतने का बाद तो आपका ऊपर राज करता है। तो एमएलए एमपी कौन बनता है, मिनिस्टर कौन बनता है? तो मनुष्य का नीचे नम्र होने वाला लोग
अंत में आपका ऊपर राज करता है। Praise the Lord। कोई भी मिनिस्टर नहीं बनता है यूनिवर्सिटी। पहले नम्रता, आदमी का ऊपर हाथ जोड़ता है, घर घर जाके विनती करता है मुझे वोट दो, तो वो नम्रता के कारण वो ऊपर उठा दिया जाता है, और ऊपर उठने का बाद वो आपका ऊपर राज करता है। नम्र लोग राज करता है। और अंतिम जो 12 पॉइंट है, वो हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ humbleness is Jesus Christ। फिलिपियंस 2 का 8 में लिखा है, He humbled himself even unto the point of death in the cross। यानी कि यीशु मसीह सबसे हम्बलनेस का लास्ट एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल है, ओबे अनटू द डेथ। तो हम मरते दम तक ओबीडियंस होके, मरते दम तक प्रभु का शरण में बैठ के, मरते दम तक प्रभु का आज्ञा पालन करके मरते दम तक हम हम्बल होगा तो हमारे लिए आशीष है। क्यों बोलने से? आमोस 3:3 में लिखा है कि दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होने से, एग्री नहीं होने से एक साथ नहीं चल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अगर हम्बल नहीं होगा तो परमेश्वर मेरा साथ संग चल नहीं सकता। I cannot carry God unless I become humble, or God cannot go with me unless I am humble। दो व्यक्ति एक मन का नहीं होने से एक साथ नहीं चल सकता। God is humble, so you must be humble, then only God will be with you। तो आप हम्बल नहीं होगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य को आप प्रकट नहीं कर सकते। नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और परमेश्वर आपका साथ नहीं रहेगा। आपका पास पवित्र आत्मा से आप भरपूर है तो पवित्र आत्मा आपको हम्बल करने में सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपका को दिल में, दिमाग में, मन में कन्विक्शन लेके आएगा। जब उसका बातों को सुनेगा तो आप और हम्बल होंगे, और सुनेंगे और हम्बल होंगे, और सुनेंगे और हम्बल होंगे। और जितना हम्बल होंगे इतना परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप आपका जीवन से प्रकट होगा, और आपका प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा। मैंने इतना 12 पॉइंट बताया आपको, सब आपके जीवन से पाया जाएगा, क्योंकि प्रभु आपका ऊपर नाराज होने का पॉइंट होगा ही नहीं। आप नम्र है। नम्र लोग मूसा का जैसा होगा। बाइबल में लिखा है, नंबर 12 का 3 में लिखा है कि मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था पृथ्वी में उसी समय। तो मूसा ने जो बोला प्रभु ने सुना। जब मूसा पहाड़ में था 40 डेज प्रभु का चरण में, वो 10 आज्ञा लिखते समय में, तो नीचे आरन ने मूर्ति बनाया। इजराइल लोग मूर्ति पूजा करना शुरू किया। प्रभु गुस्सा होके मूसा को बोला, मूसा तू वापस जाओ, मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा और मैं तुझसे बड़ा जाति बनाऊंगा। लेकिन हम होने से प्रभु हाँ नष्ट कर दो, मुझे बड़ा जाति बना दो। लेकिन मूसा ऐसा नहीं बोला। मूसा बोला, प्रभु तू गुस्सा मत कर, तू अगर ये लोग को मार देगा तो लोग, दुश्मन लोग, इजिप्ट लोग सुनेगा कि तूने ये लोगों को कानान देश पहुंचाने नहीं सका, इसी कारण तूने उसको मरवा दिया, मार दिया, इसीलिए तू ये लोगों को मारने का विचार मत कर। तो प्रभु ने मूसा का बातों को, हर एक बातों को सुना। नम्र लोगों का बातों को परमेश्वर सुनता है। नम्र लोग का ऊपर परमेश्वर का गुस्सा नहीं होता है। नम्र लोग का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। नम्र लोग का ऊपर डिलीवरेंस आता है। नम्र लोग का मन का विचारों को परमेश्वर पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्र लोग का ऊपर अनुग्रह होता है। नम्र लोग परमेश्वर का सामर्थ्य को कैरी करता है। नम्र लोग देश में राज करता है। नम्र लोग का पास महिमा, धन, जीवन होता है। देखो 12 पॉइंट मैंने आपको बताया, 12 पॉइंट्स। हाँ, उसको मैं शॉर्ट में फिर एक बार बता देता हूँ। 1 नंबर पॉइंट, परमेश्वर का गुस्सा जजमेंट आप ऊपर नहीं आएगा। आपने पाप किया तो माफ हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर का गुस्सा
खत्म हो जाएगा आप नाम हम्बल होने से, और आपका ऊपर डिलीवरेंस आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और 4 नंबर पॉइंट, प्रार्थना को, नम्र लोग का प्रार्थना को परमेश्वर कभी भूलता नहीं है और उसका ऊपर एक्शन करता ही है। और नम्र लोगों का मन का इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। और नम्र लोग का जीवन में महिमा धन जीवन होता है। महिमा धन महिमा जीवन होता है। और नम्र लोग परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में बड़ा गिना जाता है। नम्र लोग को उठाया जाता है। नम्र लोग का ऊपर अनुग्रह होता है। नम्र लोग को ऊपर उठाया जाएगा। नम्र लोग देश में राज करेगा। नम्र लोग परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप में बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण हम नम्र होना है। हालेलुया। इसी कारण हम नम्र होने के लिए प्रैक्टिस करना है। कभी कभी फास्टिंग लेना है। जैसे नम्र होने का बातें बताया, कैसे नम्र होता है, तो ऐसे नम्रता की ओर हम आगे जाना है। नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे मैंने अभी नम्रता का सेशन खत्म हो गया, आज लास्ट है, बेनिफिट्स ऑफ हम्बलनेस बता दिया। हाउ हम्बल पीपल बिहेव, दैट बता दिया। कैसे हम्बल किया जाता है, होता है, वो बता दिया। तो इसलिए 3 सेशन को आप लोग मनन कीजिए। मैं भी और हम्बल होना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हम्बल का वचन मेरे हृदय में डाला, तो इसलिए आप लोग को सबको बताया हाउ टू बिकम हम्बल, व्हाट इज हम्बलनेस एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ हम्बलनेस। मैं 3 सेशन में बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये 3 सेशन को बार बार सुने और आपका जीवन में लागू करें और आप आशीषित हो। You may have the riches, glory and honor and life as per the promise of the word of God. नम्र लोग का पास धन हो गए। नम्र लोग देश में राज करे गए। नम्र लोग को ऊपर उठाए गए परमेश्वर। नम्र लोग को प्रार्थना का परमेश्वर सुने गए। और नम्र होने से फायदा ही फायदा हुआ ना। तो इसीलिए नम्रता का पीछे ही तो आशीष है ना। आशीष तो सबको चाहिए। आपको आशीष चाहिए, आपको धन चाहिए, जीवन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप नम्र होने के लिए तैयार नहीं हो तो आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज से हम नम्र होने के लिए कोशिश करें। ठीक है, हमारे चाल चलन में नम्रता, बातचीत में नम्रता। हाँ, तो ऐसा होने से हमारे लिए फायदा है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। और बेनिफिट्स ऑफ हम्बलनेस को मैं शॉर्ट में 12 पॉइंट बताया। फिर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। एक बार सुनने से वो दिमाग में घुसता नहीं है। बार बार सुनने से समझ में आता है। इसीलिए आप लोग सब धनी हो, सबका जीवन हो, सबका पास ऑनर हो, सबका प्रमोशन हो। हाँ, सबका जीवन में शांति मिले, सब यीशु जैसा बने। हाँ, परमेश्वर का कैरेक्टर सबका अंदर हो, सबका प्रार्थना विनती परमेश्वर सुने, सब प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला बने। ये हमारी आशा है। इसीलिए परमेश्वर ने अगुआ किया और हम्बलनेस के बारे में मैं आप लोगों को 3 सेशन में बताया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। थैंक यू जीसस।